हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और मैं हूं आपकी स्टोरी राइटर और नैरेटर प्रीति। और आज की कहानी है नई बहू और ससुराल। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। सिमरन का आज सुबह से ही किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था और वह बहुत ही दुखी और गुमसुम सी लग रही थी। उसकी आंखें ऐसी लग रही थी कि जैसे कि वह बहुत रोई हो। और ममता जी, सिमरन की सास, ये सब उसे देखकर महसूस भी कर रही थी और चिंतित भी थी कि इतनी खुश रहने वाली, मजाक करने वाली सिमरन के साथ ऐसा क्या हो गया कि वह इतनी गुमसुम सी लग रही है। कहीं पति पत्नी में झगड़ा तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। यह दोनों तो आपस में एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। नहीं नहीं, यह आपस में लड़ाई नहीं कर सकते हैं। फिर ऐसा क्या हो गया कि सिमरन इतनी परेशान है? वह तो हमेशा ही खिलखिलाती हुई रहती है और मेरी सबसे लाडली बहू है। और अभी लॉकडाउन के चलते तो वह बहुत ही खुश हो गई थी क्योंकि उसे अपने पति राघव का सारा समय उसे खुद के लिए मिल रहा था। क्योंकि सिमरन की अभी नई नई शादी हुई थी और राघव अपने काम के कारण उसे समय नहीं दे पा रहा था। रात को ऑफिस से बहुत लेट हो जाया करता था। तब सिमरन को उससे बहुत शिकायत रहती थी। पर जब से लॉकडाउन हुआ है तब से सिमरन भगवान को बार बार धन्यवाद दिए जा रही थी क्योंकि लॉकडाउन के कारण उसे अपने पति का पूरा प्यार और समय मिल रहा था। फिर ऐसा क्या हुआ, ममता जी सोच रही थी। तब उन्होंने सोचा कि चलो सिमरन से प्यार से ही बात करती हूँ और उसकी परेशानी का कारण पूछती हूँ। तब ममता जी ने सिमरन से कहा, सिमरन, तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही है। तब सिमरन ने कहा, नहीं मम्मी, किसने कहा आपको? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। तब ममता जी ने कहा कि सिमरन, झूठ मत बोलो, तुम्हारे चेहरे से साफ नज़र आ रहा है कि तुम परेशान हो। तब सिमरन ने कहा, कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही छोटी सी बात थी। पर अब आपसे क्या छुपाना, आप तो मेरी सहेली जैसी हो। देखो ना मम्मी, शादी के बाद कितनी मुश्किल से राघव को समय मिला था मेरे साथ रहने का और हमने साथ रहकर बहुत अच्छी अच्छी यादें संजोई है। अपना पूरा परिवार हंसता और खेलता था एक साथ और राघव मेरा पूरा ध्यान भी रखते थे। और लॉकडाउन में तो उन्होंने मुझे नई नई डिश बनाकर भी खिलाई थी। मम्मी जी, कितना अच्छा लगता था ना वह सब और वह समय। पर अब ये लॉकडाउन ख़त्म हो गया है और राघव का ऑफिस वापस से शुरू हो गया है और धीरे धीरे उनका वही रूटीन चालू हो गया है। बस अब राघव शाम को आएंगे और वापस से खाना खाकर अपने काम को लेकर बैठ जाएंगे। मम्मी जी, सुबह से मेरा तो बहुत ही रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। मुझे बहुत याद आ रही है राघव के साथ बिताए हुए पलों की। और इतना कहकर सिमरन रोने लगी। तब सिमरन की सासू माँ हंसते हुए बोली, अच्छा तो सिमरन ये बात है, पिया जी के बिना मन नहीं लग रहा है तुम्हारा। शायद तुम्हें लॉकडाउन ज़्यादा ही भा गया। हमारी बहू रानी को तो अपने पिया जी की बहुत याद आ रही है। तब सिमरन ने कहा, क्या मम्मी, आप भी ना? अरे सिमरन, तू तो बिल्कुल पगली है। इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है बहू? राघव कहीं घर छोड़कर विदेश थोड़ी ना चला गया है। बहू, आजीविका चलाने के लिए तो राघव को नौकरी पर तो जाना ही पड़ेगा और शाम को तो वे 6 बजे तक वापस आ ही जाता है। तब कर लेना तू अपनी मन की बातें उससे। अब से हम दोनों मिलकर शाम के खाने का काम जल्दी निपटा लेंगे और फिर राघव के आने के बाद आराम से तू समय बिताना उसके साथ। और मैं उसके कान पकड़कर उसे कह दूंगी, ऑफिस का काम ऑफिस में ही करना है, घर का समय पत्नी और माता पिता के लिए है। अब तो तू खुश हो जा और जाकर अच्छे से तैयार हो जा। शाम को जब राघव आए तो तुझे देखता ही रह जाए। और सिमरन बहुत अच्छे से लाल रंग की साड़ी पहनकर खुशी में अपनी पिया का इंतज़ार करने लगी। नई नई शादी का कुछ क्रेज़ ही ऐसा होता है सखियों। आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जब आपकी नई नई शादी हुई थी तो आप भी अपने पति के लिए यही महसूस करते थे। और कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। तो अब हम मिलेंगे नई कहानी में। तब तक अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। चलिए, बाय बाय।